मैं पीयूष चंदा राणा मयूर शूटिंग से। हम लोग RSWM की एक बांसवाड़ा में फैक्ट्री है जो अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनाते हैं। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना कैसे अपने शरीर में जाता है और उसको बचने के लिए हमको मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोरोना एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म वायरस है जो एक्चुअली मृत है, वो जीवित नहीं है। वो जनरली हमारे बॉडी में आइदर किसी के टच के साथ मुंह में, नाक में या आंख से जाता है, या फिर जो हवा में अगर कोई खांसता है या कोई छींकता है तो वो हवा में ड्रॉपलेट के माध्यम से तर के अपने मुंह से या आंख से या नाक से अंदर प्रवेशता है। वो नाक में जाके, गले में जाके अपने फेफड़े तक जाता है। ये वायरस मृत होने से ऐसे कुछ हवा में या शरीर के ऊपर ऐसे कुछ करता नहीं है, बट जैसे ही वो गले में या नाक में या फेफड़े में जाता है तो ये वायरस के आस ऊपर एक स्पाइक की तरह, जैसे वो कांटे होते, वो कांटे की तरह अपने बॉडी के जो सेल है उसके साथ वो संक्रमण करता है। ये वायरस एनवेलप वायरस बोलते हैं। एनवेलप मतलब ऊपर एक प्रोटीन का कवर होता है और अंदर एक आरएनए होता है। तो जब स्पाइक अपने कोष के साथ मिलता है तो वो वहां से डिफ्यूज होके, वहां से खुल के अपना आरएनए अपने कोष के जो डीएनए है उसके साथ वो संक्रमण करता है और बाद में बहुत फास्ट वो प्रोग्रेस करता है, मतलब अलग अलग कोष ज्यादा बनाता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद ये इतना ग्रोथ फास्ट कर देता है कि जो अपने शरीर में या फेफड़े में या गले में या नाक में हमको इधर सर्दी जुकाम हो जाता है और कफ बना देता है और चोक कर देता है। आप सब लोगों को पता होगा कि हम ऑक्सीजन मेजर करते हैं। ऑक्सीजन मेजर करने का कारण भी यही है। अपना फेफड़े में जब ऑक्सीजन जाता है हवा से तो अपना फेफड़ा ब्लड को देता है ऑक्सीजन, और ब्लड से अपने अलग अलग जगह पे, कोष पे अपने को वो ऑक्सीजन मिलता है ताकि हम काम कर सके। लेकिन जब ये कोरोना अंदर जाता है तो अपने फेफड़े को भर देता है पूरा, अपने फेफड़े को पूरा ये पानी से या कफ से ऐसे भर देता है, क्योंकि वो ग्रोथ फास्ट होती है। तो जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो ऑक्सीजन ट्रांसलेट नहीं होता है, ब्लड को जो एक ट्रांसलेट होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए हम कम ऑक्सीजन की वजह से आदमी को वीकनेस आने लगती है, आदमी गिर सकता है, अपने माइंड में ऑक्सीजन नहीं जाता है। आप सब लोगों को पता होगा कि अपने बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन जाता है उसका 70 to 80% अपने माइंड में जाता है, क्योंकि माइंड सबको कंट्रोल करता है। अभी सपोज आप समझो कि माइंड में ही अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो क्या होता है, वो कोई ना कोई अपने पार्ट्स को बंद कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वहां पे हार्ट पे इफेक्ट करता है या किडनी पे करता है, बट बिकॉज अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलता है बॉडी को, वो अलग अलग पार्ट को इम्पेक्ट करता है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसका इलाज क्या है, इसलिए आप लोगों को सब बोल रहे हैं कि भाई हाथ धोइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्यों हम मास्क पहनने का बोल रहे हैं, क्यों हम हाथ धोना बोल रहे हैं, क्यों हम सोशल डिस्टेंस रखना चाहते हैं। हाथ धोने से अपने हाथ में अगर कोई कोरोना है तो वो निकल जाए।
सोशल डिस्टेंस रखने का कारण ये है कि 6 मीटर तक आपने अगर छींका है या आपने जो बाहर निकला है, आपका जो सांसें बाहर निकल रही है, उसके ड्रॉपलेट आप तक पहुंचते नहीं, वो बीच में गिर जाता है। इसलिए आपको कोरोना पहुंच नहीं सकता। और दूसरा सबसे बेस्ट इलाज है, आप मास्क पहनिए। अब लोग बोल रहे हैं कि मास्क पहनने से कैसे होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मास्क पहनने से पहले तो आपको आपके नाक में, या ये एक हमारा मास्क है, पहले तो आप जब मास्क पहनेंगे तो आपने देखा होगा कि मेरा नाक कवर हो गया, मेरा मुंह कवर हो गया, तो यहां से कोई जाने का चांस नहीं है। आंख से कोरोना जाने का चांस हार्डली 10% है। मेजोरिटी जो कोरोना जाता है वो नाक में है और मुंह से है। अच्छा, अभी आपने मास्क आपने देखा होगा, हमने एक मयूर का मास्क बनाया। लोग एक नॉर्मल मास्क भी पहनते हैं। अब नॉर्मल मास्क का मतलब ये हो गया कि पहली चीज, जो ड्रॉपलेट में अगर वायरस है तो इसके अंदर से जाना नहीं चाहिए ड्रॉपलेट से। इसलिए हमने जो ये पहला ऊपर का कवर किया है वो एंटी वायरस भी किया है, प्लस इसमें वाटर रिपेलेंट भी है। आपको मैं दिखाऊंगा, इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं पानी अंदर नहीं जा रहा है। ये हमने जो मयूर में मास्क बनाया उसमें पानी अंदर नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही रहता है। जबकि दूसरे मास्क में ये अंदर चला जाता है, अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अंदर जो वायरस ड्रॉपलेट के अंदर है उसमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब भी मैं मास्क पहनता हूं तो आप लोगों को सबको पता होगा कि मुझे एक आदत होती है ऐसे ऐसे करने की, ऐसे हम करते रहते हैं। अभी जो ये उंगलियों में अगर मेरे पास वायरस है, मैंने कहीं टच किया है और ये उंगली में अगर वायरस है और मैं इधर टच करता हूं तो वायरस इधर आएंगे। अगर नॉर्मल आपने मास्क पहना है तो वो तो इधर ही रहेंगे। जबकि ये वायरस, ये मास्क में हम लोगों ने एंटी वायरस ट्रीटमेंट किया हुआ है, वो वायरस इधर टच होते ही मर जाता है। इसका मतलब ये ड्रॉपलेट से भी प्रोटेक्ट करता है और एंटी वायरस भी, ताकि वायरस कोई भी इसके ऊपर आते ही वो मर जाता है। चलो भैया, हमने माना कि भाई ये तो अच्छा है, और इसके अंदर हमने एक और लेयर अंदर डाला है जो फिल्टर का काम करता है। सपोज यहाँ पे वायरस है, वायरस अंदर चला गया या ड्रॉपलेट से अंदर चला गया, तो अंदर एक फिल्टर है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, फिल्टर कर देता है। आपने अंदर की साइड अगर ये देखे तो एकदम सॉफ्ट कवर है। ये सॉफ्ट कवर हमने मॉइस्चर मैनेजमेंट के साथ प्रोसेस किया हुआ है, ताकि अगर यहाँ पे अपने को अगर पहना है तो रसेस कभी होगा नहीं, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इतना बढ़िया मास्क ये है जो वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा मास्क मिलना मुश्किल है। ये मास्क N95 जैसा ही है, क्योंकि इसमें ब्रेथेबिलिटी, एंटीवायरस और इसका जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है वो सेम टू सेम है। और इस मास्क में 110% मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक तो वॉशेबल है और प्रोटेक्शन फुल है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक और मास्क बनाया जो डॉक्टरों के लिए है। जनरली डॉक्टर ऐसा मास्क प्रीफर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको रीयूजेबल मास्क नहीं, ये एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से वो यूज नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग जो मास्क पहनते हैं वो एक बार यूज करते हैं, लेकिन वो लोग डबल मास्क यूज करते हैं। तो हम लोगों ने एक जिंक इनहेरेंट प्रॉपर्टी से ऐसा मास्क बनाया फॉर डॉक्टर ओनली। जो डॉक्टर पहले ऐसे पहनेगा और पहनने के बाद उसके ऊपर N95 का
वन टाइम यूज वाला मास्क पहनेगा, ताकि उसको वायरस से और ड्रॉपलेट से पूरी सेफ्टी रहे। आप देख रहे हैं ये जिंक इनहेरेंट मास्क है, जो स्पेशली डॉक्टर के लिए बना है, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और ये मास्क के ऊपर वो दूसरा N95 वाला मास्क पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं चाहूंगा कि मयूर, RSWM ऐसे ऐसे चीजों को इनोवेशन करके पूरे नेशन को जितना भी हेल्पफुल हो, ऐसा हम हमारी पूरी R&D, हमारी डॉक्टर की टीम और हमारे पूरे जो फैब्रिक के एक्सपर्ट है, ये 24 घंटा काम कर रही है कि हम कैसे ऐसे कोविड से अपने आप को, अपने देश को बचा पाए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।